नमः शिवाय। आ गया साल का सबसे पवित्र दिन, सावन आ गया। महादेव का महीना है। इस महीने के सारे उपाय, सारी पूजाओं का फल ज़रूर मिलता है। आप पूरे साल कुछ करें ना करें, लेकिन सावन में ज़रूर कर लीजिए। और मैं आपको पूरे सावन बहुत खास जानकारी देने वाली हूँ। आज आपको सावन की अचूक पूजा और उपाय बताऊंगी। आपको बताऊंगी सावन में कैसे करें पूजा, कौन से उपाय ज़रूर करें। आज आपको सावन में शिवलिंग कैसे स्थापित करना है, कैसे पूजा करनी है, ये भी जानेंगे। सावन में क्या नहीं करना है, ये भी जानेंगे। और आज सावन में शिव दर्शन भी होंगे। आपको महादेव के दिव्य दर्शन कराए जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। शो की शुरुआत करते हैं। आपको जल्दी से बताती हूँ पहला सवाल क्या है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारे महाउपाय आज सावन से जुड़े हुए होंगे, तो पहला महाउपाय भी सावन से जुड़ा हुआ ही है। क्या बेटी की शादी में देरी हो रही है? थर्सडे के दिन बेसन के 100 बल्कि 9 लड्डू बनाइए आप। फिर पीले रंग की कटोरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इन लड्डुओं को उसमें रख दीजिए। अगर कटोरी, क्योंकि लड्डू ज़्यादा होंगे तो बड़ा डूंगा भी ले सकते हैं। आसपास के शिव मंदिर में जाकर आप शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। आज है सावन का पहला दिन और आज सबसे पहले वो जानिए जो आज ज़रूर करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आप कर लीजिए। मैं बार बार याद दिलाऊंगी ताकि महादेव आपसे नाराज़ ना हो, बल्कि खुश हो, आपका कोई नुकसान ना हो जाए। आपको क्या करना है ये जानिए। नहा धोकर शुद्ध सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लीजिए। भगवान शिव की पूजा करनी है तो पूजा का स्थान साफ करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद शिवजी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करके साफ आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। घर में सिर्फ पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ बाहर मंदिर में पूजा करने जाना हो तो पूजा का सामान ढक कर ले आना चाहिए। मंदिर में भी शुभ आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। शिव पूजा की सामग्री नोट कर लीजिए, या आपके पास पूरे सावन ज़रूर होनी चाहिए। अगर आज का दिन छूट गया तो जो पहले सोमवार आ रहा है उसमें पूजा ठीक से कर लीजिएगा। पहले सामान नोट कीजिए: जल कलश, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, केसर, वस्त्र, चंदन रोली, मौली, चावल, फूलमाला, फूल, जनेऊ, इत्र, बिलपत्र, आँख, धतूरा, भांग, कमलगट्टा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप दीप, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, फल, मेवा, मिठाई, नारियल, दक्षिणा के पैसे। अब वो विधि जानिए जिससे सावन में शिव पूजा होगी। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा के सामान को जगह पर रख दें। अब भगवान शिव का ध्यान करें। तांबे के बर्तन से शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। फिर इसके मिक्सचर से बनने वाले पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर के जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं। अब मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाएं। अब इस इत्र और पुष्पमाला, बेलपत्र आदि चढ़ा दें। बेलपत्र 5, 11, 21, 51 अच्छी संख्या में माने जाते हैं। आंकड़े और धतूरे के फूल चढ़ाइए। शिवजी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है क्योंकि ये शुद्ध, सौम्य और सात्विक होता है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से संतान का सुख मिलता है। गाड़ी के लिए चमेली का फूल चढ़ाएं। धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल, शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ाएं। शादी के लिए बेला का फूल चढ़ाएं। मन की शांति के लिए शिफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। पारिवारिक कलह से मुक्ति पाने के लिए पीला कनेर का फूल चढ़ाएं। शिवजी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। अब धूप दीप आदि जलाएं। अब फल मिठाई आदि अर्पित कर भोग लगाएं। इसके बाद पान, नारियल और दक्षिणा चढ़ाएं। अब आरती करें। जय शिव ओमकारा वाली पूरी आरती पढ़नी है। आरती के बाद क्षमा मंत्र बोलें। श्रद्धापूर्वक इस प्रकार सावन करके पूजा करके आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। इस दिन महामृत्युंजय, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। सावन में पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपको सावन में कुछ ध्यान भी रखना है। मेरा कोई दर्शक छूट ना जाए, इसलिए मैं बार बार ये सब बताती रहूँगी।
मुझे सबकी फिक्र है, आपसे कोई गलती ना हो, इसका मुझे खास ख्याल रखना है। आप ध्यान से सुनिए। शिवजी को क्या सामान नहीं चढ़ाना है ये जानिए। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल आदि नहीं चढ़ाते हैं। स्त्री सौंदर्य से संबंधित सामान नहीं चढ़ता है क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। जलधारी पर यह चढ़ाया जा सकता है क्योंकि जलधारी माता पार्वती और स्त्री तत्व का प्रतीक होती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा ही लगाएं। सावन के सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। मंडे को आपके बहुत काम आएगा। सोमवार को सुबह सूर्योदय से शुरू करके दिन के तीसरे पहर यानी कि सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। इसके पहले अनाज और नमक नहीं लिया जाता। जहाँ तक संभव हो सनसेट तक पानी, फ्रूट, जूस, दूध, छाछ, इन्हीं सब चीज़ों को आपको लेना चाहिए। नींबू पानी, सेंधा नमक, काली मिर्च डालकर भी आप ले सकते हैं। व्रत के समय आपको फ्राइड ये वाली सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और एक बात, अगर कंट्रोल ना हो तो पनीर, उबला आलू, कुट्टू सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा, साबुदाना, दही, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, नारियल पानी, शेक वगैरह आप अपनी पसंद से सिर्फ एक बार कुछ भी ले सकते हैं। पानी खूब पिएं। सिर्फ अगर लिक्विड्स पर रहेंगे तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। मन और आत्मा की शुद्धि होती है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। ये भी सावन में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनिए क्या है सवाल। क्या आपकी दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही है? वट वृक्ष की जड़ के पास एक पान, सुपारी और एक पैसा रखाएं और 101 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। सावन में शिवजी की पूजा जरूर करें और खास करके शिवलिंग की पूजा करें। आपको शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है वो जानिए। आपको शिवलिंग की पूजा में क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे ध्यान रखना है वो बता रही हूँ। शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा के कुछ नियम हैं, कुछ विधि विधान बताए गए हैं। जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग की उत्तर दिशा में भी ना बैठें क्योंकि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है और शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा में बैठना ठीक रहता है क्योंकि इस दिशा में भोले बाबा की पीठ होती है, जिस कारण पीछे से देव पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलता। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में ही बैठकर पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। उज्जैन के दक्षिणामुखी महाकाल और अन्य दक्षिणमुखी शिवलिंग पूजा पर बहुत ज़्यादा अधिक धार्मिक महत्व है। शिवलिंग पूजा में दक्षिण दिशा में बैठकर करने के साथ साथ भक्त को भस्म का त्रिपुर लगाना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, बिना कटे फटे हुए बिलपत्र अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा करना ही शुभ होता है। दूध से शिव का अभिषेक करना परिवार में कलह और मानसिक दुख, अनचाहे दुख, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। संतान के लिए घी से अभिषेक करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इत्र की धारा डालते हुए शिव का अभिषेक करने से सुखों की प्राप्ति होती है। जलधारा डालते हुए शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। शहद की धारा डालते हुए अभिषेक करने से रोग मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस की धारा डालते हुए अभिषेक करने से आर्थिक समृद्धि और परिवार में सुखद माहौल बना रहता है। शिवजी को गंगा की धारा बहुत प्रिय है। गंगा जल से अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का जाप करने से फल की प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सरसों की तेल की धारा डालते हुए अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है। बिलपत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। कमल पुष्प चढ़ाने से शांति और धन की प्राप्ति होती है। कुशा चढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाने से उम्र में बढ़ोतरी होती है। धतूरा अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। कनेर का फूल चढ़ाने से फैमिली में चिकचिक दूर होती है। शमी के पत्ते चढ़ाने से पापों का नाश होता है, दुश्मनों की कॉन्स्पिरेसी नाकाम होती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। सावन के महीने में हर बुधवार आप एक खास काम करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत है, तो आप सावन के महीने में एक खास काम करें। जैसे
पिंजरों में पक्षियों को बंद करके रखा होता है। हर बुधवार एक पिंजरा खरीदिए और उसके पक्षियों को उड़ा दीजिए। पक्षियों को जहाँ पे उड़ाना है वो रोड नहीं होनी चाहिए, गार्डन में जाकर उड़ाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन, बिजनेस, ग्रोथ कितने अच्छे से होने लगती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की, सावन से जुड़ा हुआ जो महा उपाय है। सवाल ये है कि क्या आपको नौकरी मिलने में देरी आ रही है? ऐसे में 108 मनकों वाली आपको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, इसको लेकर धारण कर लेना है। देखिए आपको कितना रिलीफ आता है। अब आपको सावन का महत्व बता देती हूँ, यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर महत्व नहीं पता होगा तो सावन का क्या मतलब है, फिर इसकी करने की ज़रूरत क्या है, क्या फ़ायदा होगा, इसलिए ज़रूर जानिए। सावन को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने का हर दिन किसी भी देवी देवता की आराधना करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। विशेष तौर पर इस महीने में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह इस महीने में कीट पतंगे अपनी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी पूजा पाठ में अपनी सक्रियता को बढ़ा देना चाहिए। ये महीना बारिशों का होता है, जिससे कि पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए शिव पर जल चढ़ाकर उन्हें शांत किया जाता है। महाराष्ट्र में जल स्तर को सामान्य रखने की एक अनोखी प्रथा बहुत समय से है। वो सावन के महीने में समुद्र में जाकर नारियल अर्पण करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। एक पुरानी पौराणिक कथा हिंदू कुछ दस्तावेजों में मौजूद है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेज गति से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी ये चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश कर दी। इस वजह से सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के भक्त कांवड़ ले जाकर गंगा का पानी शिव की प्रतिमा पर अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा सावन महीने के हर एक सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुभ और फलदायी माना जाता है। सावन के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उनकी पसंद का, उनकी इच्छा का जीवन साथी जैसी चॉइस है वैसा मिलता है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है जो शिव और पार्वती से जुड़ी हुई है। पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख सती ने आत्मदाह कर लिया। पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिव को अपना बनाने के लिए उन्होंने सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले। ये सब तो पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसका सीधा संबंध धार्मिक कथाओं से है। पर सावन के महीने में मांसाहार से क्यों परहेज किया जाता है, इसके पीछे का कारण धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। दरअसल सावन के पूरे महीने में भरपूर बारिश होती है, जिससे कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी ज़्यादा होता है, उनका प्रजनन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए बाहर के खाने का सेवन नहीं अच्छा माना जाता इस टाइम पे। पशु पक्षी जिस माहौल में रहते हैं वहाँ साफ सफाई का खास ध्यान नहीं रखा जाता। जब पशु पक्षी का ख्याल नहीं रखा जाता तो उनके संक्रमित होने की भी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए मांसाहार को वर्जित कहा गया है। आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र है कि सावन के महीने में मांस के संक्रमित होने, खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए इसे पूरे महीने मांस, मछली या कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाने को नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस महीने में मछलियाँ और पशु पक्षी सभी में गर्भ धारण करने की संभावना होती है। किसी भी गर्भमाता, किसी भी प्रेग्नेंट जीव जंतु को मारना, हत्या करना हिंदू धर्म में पाप माना गया है। इसीलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं? तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा अपने कल को अच्छा कीजिए। क्या करेंगे हम कल को अच्छा करने के लिए? एक छोटी सी टिप को फॉलो करेंगे और आराम पाएंगे। मेष राशि के लोग कल दही खाकर घर से निकलिएगा, दिन अच्छा रहेगा। लक साथ दे रहा है 67%।
वृश्चिक राशि वाले लोग, कल आसमानी रंग के कपड़े पहनिएगा आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मिथुन राशि वाले लोग, कल आलू की सब्जी खाइएगा और गरीबों में बांटिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि वाले लोग, गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, किसी की भी बुराई नहीं करनी है आपने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कन्या राशि के लोग, पानी ज्यादा पीना है आपको। लक साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह एक्सरसाइज जरूर कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग, चने की दाल खाइए और बांटिए भी। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मकर राशि के लोग, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 77%। कुंभ राशि के लोग, नेगेटिव सोच से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 49%। मीन राशि के लोग, केले के पेड़ को जल दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। फेसबुक पर दलजीत सानी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली इनको जल्दी शादी होने के उपाय जानने हैं। दलजीत जी, सावन के महीने में आपको शिवलिंग पर हर बार जाकर 2 चम्मच दूध और 2 चम्मच पानी चढ़ाना है। याद करिए, वेस्टेज किसी चीज़ की नहीं करनी है। भगवान को क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपकी श्रद्धा से मतलब है। दूसरी बात, शादी के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक गोल्ड का जॉइंटलेस बैंड पहन लीजिए। 5वां महाउपाय क्या है, अब ये बताती हूँ। क्या आपके ज़्यादातर काम बिगड़ रहे हैं? सुबह कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं। सूर्य देव को नमस्कार करें। ओम ह्रीम घृ सूर्याय आदित्याय श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। भाई, कल है सावन का पहला संडे, कल होगी पूरे परिवार की बात। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पूरी फैमिली के साथ आपको पता होनी चाहिए, इस पर हम कल बात करेंगे। पूरी फैमिली के साथ बैठिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय भोले शंकर की। ओम नमः शिवाय।